औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल हाल के हवाले से बात करूंगा। आज 26 मई है 2023 और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियो में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पर पीटीआई के जो रहनुमा पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, मैं शायद थोड़ा सा गलत कह गया। पीटीआई के रहनुमाओं से जो पार्टी छुड़वाई जा रही है, मौजूदा हुकूमत का एक ही एजेंडा था और वो था इमरान खान को सियासत से आउट करना। और ये एजेंडा फौज की मदद से नहीं, फौज की मदद से नहीं, मैं इंतजामिया और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, पुलिस के जरिए ये सारा कुछ हो रहा है। किसी मामले में फौज इन्वॉल्व नहीं है। ये जो बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि सुने फौज के खिलाफ, याद रखिएगा फौज के खिलाफ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट और इंतजामिया की मिली भगत। क्योंकि हुकूमत इनके पास है और निगरान पंजाब हुकूमत भी इन्हीं के पास है, तो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को खत्म किया जाए। इलेक्शन, अवामी एहतसाब, इससे बचा जाए। अवामी एहतसाब से कब तक बचेंगे ये तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत की कोशिशें हैं पीटीआई को खत्म करने की, दो बातें। ये बात मैं बहुत वसूख से कह रहा हूं कि क्या किसी लीडर ने अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ी? एक ही स्टोरी है जो बार बार रिपीट हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात बोली जाती है, पेपर दिखाकर, पेपर के आगे पढ़कर। जिंदगी में, सियासी कैरियर में, एक 72 साल बेवा ने, डॉक्टर शीरी मजाई ने, कभी देख कर कुछ नहीं पढ़ा। जब भी बोलती हैं, क्योंकि वो दिल से बोलती थी। उनकी 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, बार बार वो पढ़ रही थी। उनको पर्चा दिया गया था कि आपने ये बोलना है। मलिका बुखारी को देख ले, या और जितने भी अफराद ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया, या यूं कहूं कि कुछ अफराद ने तो खैर सियासत से भी अलहदगी की बात की। तो हकीकत है क्या? क्या इस तरह के ओछे हटकंडों से मौजूदा हुकूमत अपने मकासद में कामयाब हो जाएगी? ये एक सवाल है जो कि बहुत सारे अफराद जानना चाहते हैं। आज मैंने एक ट्वीट देखा, किसी जेल में, पंजाब की ही जेल थी कोई, 143 पीटीआई के अरकान कैद थे, रिहा हुए। सब ने एक ही बात कही, हम पार्टी के साथ हैं। आपने देखा, उस्मान डार के घर पुलिस गई, उस्मान डार नहीं थे तो कहा गया कि अगर उस्मान डार को पेश नहीं किया तो खवातीन के साथ रेप किया जाएगा। हमाद अजहर के घर पुलिस गई, और फिर सियासत में कभी भी, ना मियां मोहम्मद अजहर की सियासी जिंदगी में और ना मौजूदा हमाद अजहर की सियासी जिंदगी में कभी भी
जिक्र तक नहीं आया हम्माद अजहर की बहनों का, उनके घरों पर छापे मारे गए। चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का, पंजाब हुकूमत और मौजूदा जो मुल्की हुकूमत है उसकी तरफ से वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए। आखिर बहुत, कहीं बहुत देर ना हो जाए, याद रखिए, आखिर एक हद है। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी बातें की जा रही हैं। अभी तक हमाद अजहर डटे हुए हैं, अभी तक जरताज गुल डटी हुई हैं, अभी तक शाह महमूद कुरैशी डटे हुए हैं। अस, असद उमर ने पार्टी ओहदों से इस्तीफा दिया है। अब सवाल यह है कि ये तरीका है अपने आप को बचाने का? सोचने वाली बात। इस तरीके से हुकूमतें चलेंगी? सोचने वाली बात। सोचना, शायद सोच ही आजाद हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान।